देखिए, एक समय था जब कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। और अब आज कांग्रेस की स्थिति आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति आज क्या हो गई है। इसका जो सबसे बड़ा कारण था कांग्रेस का, तो कांग्रेस के अंदर की जो कमियां थी तो यही था कि अगर किसी भी राज्य का मुझे सीएम चूज करना है या किसी भी कैबिनेट का मंत्री डिसाइड करना है तो उसको गांधी परिवार के द्वारा ही डिसाइड किया जाता था। और यही कारण बना कि आज कांग्रेस सीटों को तरस रही है। आप 2014 2019 का चुनाव देखे होंगे कि किस तरह से कांग्रेस का इस एक लेवल था। 2024 में थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस को अपनी कमियां समझ में आ गई कि हाँ, एक्चुअल में हमने कहाँ पे गलतियां की थी। और अब वही नैरेटिव धीरे धीरे देश में मोदी को लेकर के बनता जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। यानी वही बात पड़ रही है ना फिर कि मोदी इज इंडिया और इंडिया इज मोदी। अगर किसी भी राज्य का सीएम बनाना है और किसी भी राज्य का डिप्टी सीएम बनाना है या किसी भी सांसद का हो या विधानसभा का कहीं का भी अगर मुझे कैबिनेट का मंत्री बनाना है तो इसका डिसाइड शीर्ष नेताओं के द्वारा ही, जो शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता, जैसे आज बीजेपी में देखा जाए तो अमित शाह बीजेपी के मोदी हो गए, जेपी नड्डा हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, इनके द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कि कौन कहाँ का सीएम बनेगा, कौन कहाँ का डिप्टी सीएम बनेगा। क्योंकि देखिए, जब बीजेपी उठ रही थी तो वो यही नैरेटिव देकर उठी है कि हमारे यहाँ सबको एक समान दर्जा दिया जाता है, हमारे यहाँ ना किसी को बड़ा माना जाता है ना किसी को छोटा माना जाता है। हम सब पार्टी अगर डिसाइड करते हैं तो हम सब कोई बैठ कर एक साथ डिसाइड करते हैं। लेकिन आज की जो स्थिति है आप देख रहे होंगे किस तरह से 2024 का चुनाव सिर्फ मोदी के नाम पे लड़ा गया है। इसमें किसी का भी कोई भी नाम नहीं था, सिर्फ मोदी। देखिए, अगर करना है तो आप बीजेपी का नाम लेकर करिए ना। अगर करेंगे बीजेपी है तो मुमकिन है, या कांग्रेस थी तो मुमकिन थी, या फिर आज भी अगर कांग्रेस ये कहे कि कांग्रेस है तो मुमकिन है, ये ना कहे कि राहुल गांधी है तो मुमकिन है। अगर आप किसी एक पार्टी को लेकर के चलेंगे तो आप एक अच्छा खासा स्टैंड क्लियर कर सकते हैं देश में। अगर बीजेपी समय रहते अपनी इन कमियों को नहीं सुधारेगी तो आने वाले समय में यही हालत जो कांग्रेस की हुई है, यही सेम इसी तरह की हालत बीजेपी की भी होगी। क्योंकि लोकतंत्र जो कहता है, लोकतंत्र एक्चुअल में आप कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश है, हम लोकतंत्र को मान रहे हैं, हम संविधान को मान के चल रहे हैं। तो लोकतंत्र का एक्चुअल मतलब ही होता है कि अगर किसी भी राज्य का मुझे सीएम चुनना है, देश का मुझे प्रधानमंत्री चुनना है, तो अगर प्रधानमंत्री चुनना है तो मुझे सांसदों की बैठक करके उनसे डिसाइड करना है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा एक्चुअल में। अगर किसी राज्य का सीएम मुझे डिसाइड करना है तो विधायक जो होते हैं, विधायक दल के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा कि देश का राज्य का सीएम कौन होगा। लेकिन अब देख रहे होंगे कि आप अभी हाल फिलहाल में ही मध्य प्रदेश के सीएम बने, किसने डिसाइड किया? केंद्र से डिसाइड किया गया, यानी मोदी शाह के द्वारा ही डिसाइड किया गया। राजस्थान का सेम यही हाल था, छत्तीसगढ़ का सेम यही हाल था, हरियाणा का सेम यही हाल था, दिल्ली का भी सेम यही हाल है कि डिसाइड करेगा तो करेगा कौन। सारी चीज़ें अच्छाई हैं, बीजेपी अच्छा कर रही है, जो भी कर रही है सब सही कर रही है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म तक अपने आप को बचा के चलना है तो कुछ जो ज़रूरतें हैं आपको अपनी पार्टी के अंदर सुधारनी पड़ेंगी। और किसी व्यक्ति के नाम को लेकर के आप एक समय तक ही चल सकते हैं। इंदिरा गांधी का नाम लेकर के कांग्रेस कुछ टाइम तक ही चली, लेकिन एक समय आया कि 90 के दशक के बाद गठबंधन की सरकार आने लगी और कांग्रेस का समापन हो गया। और अगर बीजेपी को अपने आप को बचाना है तो इन सारी चीज़ों को समझना होगा और लागू वही करना होगा। क्योंकि राहुल गांधी आने वाले समय में एक अच्छा स्टैंड क्लियर करेंगे, नो डाउट। उस नेता के अंदर गट्स है, और अगर कहते हैं ना कि अपने साथ दे दें तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। राहुल गांधी के जो कांग्रेस के लोग हैं वही साथ नहीं दे पाते, इसके कारण कांग्रेस और पीछे जाती जा रही है। समय रहते अगर बीजेपी को भी इस बात को अगर बीजेपी भी समझ ले तो सही होगा, वरना बीजेपी का भी यही हाल होगा। धन्यवाद।